हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 127 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 773 काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है एंड मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है पास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है बट फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इसको सॉल्व करना, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, आई रिमेंबर जब मैंने पास्ट में बहुत पहले इसको सॉल्व किया था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है और उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू कैन गो एंड सपोर्ट मी विद दिस चैनल ऑल्सो। यू कैन गो एंड व्यू द वीडियोज़ देयर। मोटिवेशन देखते हैं। देखो यार, एवरी वन बिगिनस एट सम पॉइंट। आज जो भी बंदा एक्सपर्ट है या अच्छा कर रहा है तो वो भी एक टाइम पे बिगिनर ही रहा होगा, है ना। तो हो सकता है आप उस फेज़ में हो या मैं उस फेज़ में हूँ, है ना। अगर क्वेश्चन आज नहीं बना है तो दैट्स टोटली फाइन। एटलीस्ट यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, है ना। बी सी द पॉजिटिव साइड ऑल्सो, है ना। गो अहेड विद अ पॉजिटिव माइंड सेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्लाइडिंग पजल 773. This question was asked by Airbnb. Okay, on a 2x3 board there are 5 tiles labeled from 1 to 5. ठीक है, एंड एन एम्प्टी स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय 0। मतलब एक 2x3 बोर्ड होगा, है ना। सॉरी, 2x3 है ना, मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम्स है और उसमें नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 और एक 0 होगा। 0 मतलब वो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, एंड एन एम्प्टी स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय 0। अ मूव कंसिस्ट ऑफ चूजिंग 0, मतलब 0 को ही आपको चूज करना है, एंड अ 4 डायरेक्शनली एडजेसेंट नंबर एंड स्वैपिंग इट। मतलब इस 0 को आपको पकड़ना है और इसके एडजेसेंट जो भी है 4 डायरेक्शनल, ये और ये, इनसे स्वैप मार सकते हो इसको। अब ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, या तो आप इस 0 को इस 4 से स्वैप मारो तो 4 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा, या फिर आप क्या करते कि इस 0 को इस 3 से स्वैप मारते तो 0 यहाँ और 3 यहाँ आ जाता, एंड या फिर इससे मार लेते। ठीक है, जिससे भी आपको स्वैप करना है। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। द स्टेट ऑफ द बोर्ड इज सॉल्व्ड इफ एंड ओनली इफ द बोर्ड इज 1 2 3 4 5 0। मतलब आपको देखा है तो ये पजल गेम आपने खेला भी होगा बचपन में, तो ये सॉल्व्ड स्टेट में तब आएगा जब ये कुछ इस तरह दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5, लास्ट में 0 आ गया। ओके, गिवन द पजल बोर्ड रिटर्न द लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड दैट द स्टेट ऑफ द बोर्ड इज सॉल्व्ड। इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर द स्टेट ऑफ द बोर्ड टू बी सॉल्व, रिटर्न -1। ठीक है, तो देखते हैं कि लीस्ट कितने मूव्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, यहाँ इसका आउटपुट क्या है, सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि आप 0 से 5 को स्वैप मारो तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा बोर्ड सॉल्व हो गया ऑलरेडी ना। तो बस एक मूव लगा आपको, ये आपका आंसर है, ओनली 1 मूव। यहाँ पर देखो टोटल 5 मूव्स लग रहे हैं। तो मैंने सारे यहाँ पर स्टेट्स बना दिए हैं। देखो सबसे पहले आप 0 को 5 से स्वैप मारो तो क्या हो जाएगा 4 1 2 0 5 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो इस 4 को इस 0 से स्वैप मारो तो क्या हो जाएगा 0 4 5 3 1 2। फिर इस 0 को इस 1 से स्वैप मारो तो 1 0 2 4 5 3। फिर इस 0 को इस 2 से स्वैप मारो, देखो क्या हो जाएगा 1 2 0 4 5 3। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इस 0 को इस 3 से स्वैप मार दिया तो फाइनली बता मेरा स्टेट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये 0 यहाँ आ गया। ये याद करो मेरा टारगेट था, मुझे यहीं पर रीच करना था। ठीक है, तो कितने मूव्स लगे 1 2 3 4 और ये 5वां। तो चलो अब देखते हैं किस तरह सॉल्व किया जाए ऐसे प्रॉब्लम्स को, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को, किस तरह सॉल्व करना है उसको। ठीक है, एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इस प्रॉब्लम को। अब देखो ध्यान दो, जब आप अभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको ये तो पता है कि 0 को किससे किससे स्वैप मार सकते हैं। अगर मान लेते हैं 0 यहाँ पर है, 0 1 0 1 2। अगर मान लेते हैं 0 यहाँ पर है तो ये इससे स्वैप हो सकता है, इससे हो सकता है और इससे हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपने एक बार इससे स्वैप करके देखा, 5 से स्वैप करके देखा, तो देख रहे हो आपको कोई एक नया स्टेट मिल रहा है, राइट। यहाँ पर 4 1 2 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, 3 है। अगर मान लेते हैं आपने इससे स्वैप मारा होता तो एक नया स्टेट मिलता। यहाँ पर 4 0 2 आ जाता, यहाँ पर 5 1 3 आ जाता। अगर आपने इससे स्वैप मारा होता तो आपको एक अलग स्टेट मिलता। यहाँ पर हो जाता 4 1 2, यहाँ पर मिलता 5 3 0 मिल जाता। ठीक है, अब फिर से आप वही दिमाग लगाते,
इस पे भी आप ज़ीरो को फिर से देखते और आप ट्राई मारते इससे स्वैप मारने का और इससे स्वैप मारने का। फिर यहाँ पर ज़ीरो है तो इससे स्वैप या तो इससे स्वैप, है ना। इससे भी 3 पॉसिबिलिटी निकल कर आ रहे हैं, इससे 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आ रहे हैं, इससे 1 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे हर पॉसिबिलिटी आप ट्राई मारते, फिर आप देखते हैं कि मिनिमम मूव्स किस पाथ में लग रहा है, किस पाथ में मिनिमम मूव लग रहा है जहाँ पर मुझे फाइनली वो टारगेट मिल जाएगा 1 2 3 4 5 0, है ना। हो सकता है मल्टीपल पाथ में वो मुझे रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है इस पाथ में मिल जाए, इस पाथ में मिल जाए, बट मिनिमम मूव किस में लगेगा वो देखना है, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये एक मूव हुआ तो हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। फिर दूसरा मूव होगा तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, इस स्टेट में पहुँचेंगे। फिर तीसरा मूव होगा तो नीचे पहुँचेंगे एंड सो ऑन। तो देख रहे हो, ये एक मूव किया तो ये नेक्स्ट लेवल पर गए हम लोग, है ना। फिर दूसरा मूव करेंगे तो उसके बाद वाले लेवल पर जाएंगे, ठीक है। और जितने लेवल है उतने इज इक्वल टू उतने नंबर ऑफ मूव्स होंगे मेरे, ठीक है। तो पता है यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स चेंज हो रहे हैं, उस अरे के स्टेट्स आर चेंजिंग, है ना। ऑब्वियस ही बात है, पहले इसका ये स्टेट था, फिर इसका कुछ और स्टेट हो गया, है ना, स्वैप करने के बाद। उसके बाद फिर कुछ और स्टेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले ये स्टेट था, फिर ये स्टेट हुआ, ये स्टेट हुआ, ये स्टेट हुआ, तो स्टेट्स आर चेंजिंग, ठीक है। यू हैव अ स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन गिवन ऑलरेडी, है ना। स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टेट गिवन ऑलरेडी, आपको प्रॉब्लम में इनपुट में दे रखा कि स्टार्टिंग में आपका पजल कैसा दिख रहा है और आपको पहुंचना किस स्टेट में। यू हैव टू रीच 1 2 3 4 5 0 स्टेट, है ना। आपको ये स्टेट में पहुंचना है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका सोर्स क्या है, ये आपका इनपुट है, ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। और आपको ये भी पता है कि आपका टारगेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना। और आपको टारगेट्स, आपको सोर्स पता है और आपको टारगेट पता है, ठीक है। तो पता है इस तरह के प्रॉब्लम क्या होते हैं। और आपको, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर एक लेवल में एक स्टेट चेंज हो रहा है, 1 लेवल, ठीक है। या तो मूव बोल सकते हो, एक मूव के बाद स्टेट इज चेंजिंग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसका कोई स्टेट आया, ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद मान के चलो कि इसको इरेज कर देता हूँ पहले। मान के चलो इसके बाद यहाँ पहुँचे तो मुझे यहाँ रिजल्ट मिल गया, मतलब मैं टारगेट स्टेट मुझे मिल गया, और यहाँ पर मुझे इधर ही रिजल्ट स्टेट मिल गया था, ठीक है। इधर मुझे इसके बाद रिजल्ट स्टेट मिला, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, कौन आपका सबसे शॉर्टेस्ट मूव होगा, जो ये वाला होगा, यानी कि सबसे कम लेवल पे जो होगा। एक मूव और दूसरे मूव में ही मुझे रिजल्ट मिल गया। और ये देखो तो एक मूव, दो मूव, तीसरे मूव में मुझे ये मिला। इसको देखते हैं, एक मूव, दो मूव, तीन मूव, चौथे मूव में यहाँ मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने किसको चुना, जो मुझे सबसे कम मूव में मिल गया, यानी कि जो सबसे नियरेस्ट है, हमारे नियरेस्ट लेवल में जो, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर वी आर डीलिंग विथ लेवल्स, है ना। और हमें क्या करना है, नियरेस्ट लेवल ढूंढना है। अब पता है नियरेस्ट लेवल की बात मेरे मन में क्यों आई, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है मिनिमम मूव्स की बात हो रही है। मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे, और मिनिमम मूव्स को मैं बोल सकता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ बोल ही सकता हूँ, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ की जब भी बात आए तो क्या करना चाहिए, BFS यूज़ करना चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ की जब भी बात आए तो BFS यूज़ करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कोई वेट का चक्कर नहीं है, अनवेटेड ग्राफ या वेटेड ग्राफ ऐसा, सॉरी यहाँ पर वेटेड ग्राफ का कोई कंसेप्ट नहीं है ना। देखो, जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर रहे हो तो ये जो एज है, ये मूव करने वाला जो आपका एज है, देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो एज है ना, इसका कोई वेट नहीं है ना इस एज का, ठीक है। तो यहाँ पर डायक्स्ट्रा वाइक्स्ट्रा मत सोचो, है ना, डायक्स्ट्रा या कोई भी और ग्राफ एल्गोरिथम मत सोचो, है ना। आपको पता है कि एक एज इज इक्वल टू 1 मूव, है ना। तो कोई झंझट ही नहीं है, नॉर्मल शॉर्टेस्ट पाथ निकालना तो BFS सोचो, डायक्स्ट्रा वाइक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। डायक्स्ट्रा भी शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है, बट वो एक वेटेड ग्राफ का कंसेप्ट है, ठीक है।
यहाँ पर डायक्स्ट्रा के कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों ही जाओगे यहाँ पर, है ना। एक पाथ इज इक्वल टू 1 मूव है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है अपने टारगेट पे पहुँचने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको BFS चुनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह रिलेट किया करो प्रॉब्लम्स को। देख रहे हो, जो जो पॉइंट्स अभी मैंने बताए सारे पॉइंट्स लिखो और दोबारा से फिर रिलेट करके हम पहुंच गए कि भाई BFS से सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो अगर BFS से सॉल्व हो सकता है तो बट यहाँ पर तो पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है ना। स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या था हमारे इनपुट का, 412503 था, 412503 था, सॉरी 2x3 का मैट्रिक्स है, 412503 यही था ना हमारा, राइट। तो अब PFS में या तो क्या करते थे कि इनिशियल जो स्टेट है हमारा, ये इनिशियल स्टार्ट है ना मेरा, ये स्टार्ट है, इसको हम क्यू में डाल देंगे। ठीक है, क्यू में हमने डाल दिया इस इनिशियल स्टार्ट को। अब एक बात बताओ, जो क्यू होगा मेरा, क्या मैं उसको एक 2x3 क्रॉस मैट्रिक्स ले लूँ, मतलब क्यू में मैं एक वेक्टर ले लूँ 2x3 का, क्यों लोगे, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करोगे, क्यों ना आप इसको सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो ना, 412503, 412503 ये आपका स्टार्ट हो गया। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट ये बोल रहा था ना प्रॉब्लम में 123450, तो इसको स्ट्रिंग में देखोगे तो किस तरह दिखेगा ये 123450, तो आपका टारगेट ये है, आपका इनिशियल ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अपने क्यू में BFS परफॉर्म करने के लिए क्यू में मैट्रिक्स एज अ स्टेट पूरा ना डाल के उस मैट्रिक्स का एक स्ट्रिंग वर्जन डाल देंगे तो हमारे लिए आसान होगा, ये वेक्टर ना डाल के हम स्ट्रिंग ही डाल देंगे। ठीक है, तो आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो मैं यहीं पर फंसा था, मतलब मुझे लगा था कि हाँ मतलब एक बेटर और क्लीन तरीका हो सकता है, और ये उसका ये क्लीन तरीका है। यहाँ पर आप वेक्टर ना डाल के आप नॉर्मल यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में से कन्वर्ट करके डाल दो। और अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो इट्स टोटली फाइन कि आपके मन में ये चीज़ ना नहीं आया हो। ठीक है, जब तक आप ऐसा प्रॉब्लम इस तरह के अप्रोचेस से सॉल्व नहीं करते तब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा ऐसा अप्रोच, इट्स वेरी रेयर। ठीक है, तो दैट्स टोटली फाइन कि आपके मन में ये अप्रोच ना आया हो, बट ये बहुत ही सिंपल और क्लीन तरीका है, इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और एक क्यू में BFS एक स्ट्रिंग पर परफॉर्म करेंगे हम लोग, ना कि 2D मैट्रिक्स पर, है ना। थोड़ा सिंपल और आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी इसमें देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हम BFS परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, बट जब याद करो अगर आप इसको स्ट्रिंग में ना कन्वर्ट करके 2D मैट्रिक्स में ही सॉल्व करते, तो मान लेते हैं आपका इनिशियल स्टेट ये है 125340। ठीक है, अगर आपका इनिशियल स्टेट ये है तो इसके फर्दर जो पॉसिबल स्टेट्स हैं क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है 125304, क्योंकि आपने 0 को इससे स्वैप मार दिया। दूसरा पॉसिबल स्टेट क्या हो सकता है 120340, क्योंकि आपने इस 0 को इस 5 से स्वैप मार लिया। ठीक है, तो ये पॉसिबल स्टेट हो गया। ओके, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, आपने इसे 0 का नेबर निकाला होगा ना। 0 का नेबर कौन है, जस्ट ऊपर वाला और यहाँ पर लेफ्ट वाला, तो आपने उससे स्वैप करके एक नया स्टेट बनाया और यहाँ पर नया स्टेट बनाया। बट ये तो अभी हम 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व ही नहीं कर रहे ना, हम तो इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं 125340। ठीक है, इस केस में इसका नेबर है 125304 और दूसरा क्या था 120345 है ना। तो देखो ऊपर मैंने 2D मैट्रिक्स वाला फॉर्म में लिखा है और नीचे मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर 0 देख रहे हो, जब 2D मैट्रिक्स में थे हम लोग यहाँ पर थे तो इस 0 को किससे स्वैप मार सकते थे, जस्ट इस 0 का कोऑर्डिनेट देखो क्या है 0 1 0 1 2 1,2 है ना। तो 1,2 के जस्ट ऊपर कौन होगा 0,2, 1,2 के नीचे कौन होगा 2,2, 1,2 के लेफ्ट में कौन होगा 1,1, 1,2 के ऊपर कौन होगा 0, सॉरी हाँ ऊपर ये था 0,2 है ना 0,2। तो यहाँ पर नेबर निकाल मतलब सॉरी एडजेसेंट कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लोगे तब कैसे निकालोगे, है ना। यहाँ पर देखो ये 0 यहाँ पर था। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में आपने लिया तो इसका इंडेक्सिंग कुछ ऐसे होगा 0 1 2 3 4 5 है ना।
तो इस ज़ीरो को आपने किससे स्वैप मारा, इस वाले से स्वैप मारा था। ये देखो ज़ीरो और इस ज़ीरो को इस 4 से आपने स्वैप मारा, तो ये स्टेट मिला। फिर इस ज़ीरो को आपने इस 5 से स्वैप मारा, तब ये मिला। देखो ध्यान दो, ये 0 यहाँ आ गया, ये 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर 0 किस इंडेक्स पर है, यहाँ पर 0 5th इंडेक्स पर है। उसको हम किससे स्वैप मार सकते हैं, इंडेक्स नंबर 4 वाले बंदे से मार सकते हैं स्वैप। ठीक है, और किससे स्वैप मारा था हमने, या तो इस 5 से मारा था ना, तो यहाँ पर 2 भी लिख देंगे, इंडेक्स नंबर 2 से भी स्वैप मार सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंडेक्स ऑफ 0। अगर इंडेक्स ऑफ 0 5 है तो वो किस किस इंडेक्स से स्वैप हो सकता है, इंडेक्स नंबर 4 से और इंडेक्स नंबर 2 से। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अगर मान लेते हैं आपका इनपुट कुछ ऐसा होता, 1 0 3 2 4 5, मान के चलते हैं ऐसा इनपुट होता। अब देखो तो खुद बताओ, ये 0 किससे स्वैप हो सकता है, इससे, इससे और इससे, है ना। तो स्टेट क्या मिलेगा, 3 स्टेट मिलेगा, है ना। तीनों स्टेट मैं आपको दिखा देता हूँ। 1, अगर मैंने 1 से स्वैप मारा तो 0 1 3, 0 1 3, 2 4 5, एक स्टेट ये हो गया। दूसरा स्टेट क्या हुआ कि अगर 4 से स्वैप मारा तो क्या मिलेगा, ये एक हो गया। दूसरा हो जाएगा, अगर अपने 4 से स्वैप मारा तो क्या मिलता, 0 4 3, सॉरी 1 4 3 2 4, सॉरी 2 0 5, है ना। ये स्टेट मिलता आपको। ठीक है, और अगर आपने इससे स्वैप मारा होता 3 से, तो क्या मिलता वो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 0 आ जाता, 2 4 5 हो जाता। ठीक है, इसी को अब आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखो, तो 1 0 3 है, इनपुट मेरा 1 0 3 है, 2 4 5 है। ठीक है, और ये किस 3 पॉसिबल में जा सकता है, पहला स्टेट है 0 1 3 2 4 5, 0 1 3 2 4 5। दूसरा पॉसिबल स्टेट क्या है, 1 4 3 2 0 5, 3 2 0 5। तीसरा पॉसिबल स्टेट क्या है, 1 3 0 2 4 5, 1 3 0 2 4 5। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर 0 का इंडेक्स देखो तो क्या है, 1 है। यानी कि 0 का इंडेक्स अगर 1 होगा तो वो किससे किससे स्वैप हो सकता है, 0 का इंडेक्स 1 हो तो देखो याद करो, इससे स्वैप होता ना, ये इंडेक्स नंबर 0 पर है, मतलब इंडेक्स नंबर 0 वाले बंदे से स्वैप हो सकता है। उसके बाद 0 देख लो यहाँ पर आ गया, है ना, या जहाँ पर पहले 4 था, और 4 यहाँ पर आ गया, तो 4 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, 4 का इंडेक्स 4 है। यानी कि अगर 0 1th इंडेक्स पर है तो वो इंडेक्स नंबर 0 से और इंडेक्स नंबर 4 से स्वैप मार सकता है। और यहाँ पर देखते हैं 0 ने किससे स्वैप मारा था, इससे मारा था ना, इंडेक्स नंबर 2 वाले से भी स्वैप मार सकता है। देख रहे हो, ये रहा। ठीक है, तो अगर ये 0 जो है मेरा इंडेक्स नंबर 1 पर है, तो वो 0 4 2 वाले लोगों से, ये ना, ये इंडेक्स है ना, ये सारे इंडेक्स है, ये इंडेक्स ऑफ 0 है। ठीक है, और ये भी इंडेक्स है, इन इंडेक्स वालों से स्वैप मार सकता है। अगर 2D मैट्रिक्स में विजुलाइज करें तब आपको क्लियर दिखेगा, स्ट्रिंग में थोड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने 2D मैट्रिक्स से बनाया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं स्ट्रिंग में उसको डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता चल गया कि अगर इंडेक्स ऑफ 0 5 है तो वो इन लोगों से स्वैप मार पाएगा, मतलब उनका नेबर ये लोग होंगे, इंडेक्स नंबर 4 इंडेक्स नंबर 2 वाले। और अगर इंडेक्स नंबर ऑफ 0 1 है तो उनके नेबर वाले ये होंगे, 0 4 और 2 वाले। ठीक है, तो अब खुद सोचो कि एक स्ट्रिंग में इंडेक्स 0 कौन कौन से इंडेक्स पर आ सकता है। टोटल 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। तो 0 कौन कौन से इंडेक्स में आ सकता है, 0 में आ सकता है, 1 में आ सकता है, 2 3 4 5 में आ सकता है। ठीक है, अगर 0 जो है मेरा इंडेक्स नंबर 0 पर होता, इस स्ट्रिंग के इंडेक्स नंबर 0 पर होता, तो वो किस किस से स्वैप मार पाएगा, इंडेक्स नंबर 1 और 3 से स्वैप मारेगा। ये आप विजुलाइज करके देख लो। अगर 0 मेरा इंडेक्स 1 पर होता, तो मतलब इंडेक्स नंबर 1 पर अगर 0 होता, तो मैंने अभी जस्ट निकाला, ये इंडेक्स नंबर 0 4 और 2 वालों से स्वैप मार पाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 0 2 और 4 वालों से स्वैप मार पाएगा। इसी तरह अगर ये इंडेक्स नंबर 2 पर होता तो ये 1 5 वाले से स्वैप मार पाएगा। और अगर ये इंडेक्स नंबर 3 पर होगा तो ये 0 4 पर स्वैप मार पाएगा। इंडेक्स नंबर 4 पर होगा तो 1 3 5 पर स्वैप मार पाएगा।
इंडेक्स नंबर अगर 5 पर होगा तो यहाँ हमने निकाला था 4,2 से स्वैप मार पाएगा, है ना, इंडेक्स नंबर 4,2 से स्वैप मार पाएगा। ठीक है, तो ये हम एक मैप बना देंगे ताकि हम ये निकाल पाएँ कि अगर मेरा करंट स्ट्रिंग, ऐसे मान लो कि अगर मेरा करंट स्ट्रिंग कुछ ऐसा है 12450, तो इसके बाद का कौन कौन सा स्ट्रिंग बनेगा, है ना। मैं देख लूँगा कि जीरो का पहले ये निकाल लूँगा कि इंडेक्स का, जीरो का इंडेक्स अभी करंटली क्या है, 0 1 2 3 4 नहीं 0 1 2 4 5 सॉरी 3 4 5 है ना, 1 2 3, हाँ ठीक है। तो मैं पहले ये देखूँगा कि करंटली जीरो का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का करंट इंडेक्स, जीरो का करंट इंडेक्स 4 है। तो मैं देख लूँगा कि अगर 4 पर होता है जीरो तो ये इन तीनों से स्वैप मार सकता है। तो अगर इसने इंडेक्स नंबर 1 से स्वैप मारा तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 0 4 5 2 3 हो जाएगा, ये वाला स्ट्रिंग मिलेगा मुझे। और अगर इसने इंडेक्स नंबर 3 से स्वैप मारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 0 5 3 हो जाएगा। अगर इसने इंडेक्स नंबर 5 वाले से स्वैप मारा तो क्या मिलेगा 1 2 4 5 3 0, है ना। तो देख रहे हो ये आपका ट्री बनता जा रहा है और सिंपल हो गया। 2D मैट्रिक्स ना डालने की वजह आप आराम से स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको BFS से सॉल्व कर रहे हो। और आपका टारगेट क्या होगा, याद करो, आपका टारगेट होना चाहिए 1 2 3 4 5 0, है ना। ये इसको 2D में रिप्रेजेंट करो, कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 0, यही तो आपका टारगेट था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आई थिंक इस प्रॉब्लम का टफेस्ट पार्ट ये वाला था, है ना। ये मतलब फर्स्ट टाइम अगर सॉल्व कर रहे हो तो मतलब मुझे दिक्कत हुई थी यहाँ तक आने में, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको बहुत पहले सॉल्व किया था। मैंने पास्ट में सॉल्व कर रखा है, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं इसको आज सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे नहीं बनता है फर्स्ट टाइम में तो डोंट बी सैड अबाउट इट, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो हमने सारी चीज़ें सीख ली जो हमें BFS के लिए आने चाहिए थी। सबसे पहला BFS में हमें क्या करना चाहिए, क्यू लेना चाहिए, और क्यू ऑफ स्ट्रिंग हम लोग ले रहे हैं, सबसे बढ़िया, हमारा बहुत सिंपल हो गया सोल्यूशन। और हमारा सबसे पहले जो इनपुट होगा, मेरा इनपुट ग्रिड होगा, उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, और उसको क्यू में डाल दूंगा, वो मेरा स्टार्ट होगा। ठीक है, और मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा टारगेट स्ट्रिंग क्या है टारगेट स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 0, ये तो मैं पहले ही ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद परफॉर्म BFS। ठीक है, परफॉर्म BFS करेंगे। BFS के अंदर याद करो मैंने क्या बोला था कि जो मेरा करंट स्ट्रिंग है, जो मेरा करंट इनपुट है, उसमें सबसे पहले मैं ज़ीरो का इंडेक्स ढूंढूंगा। ठीक है, फिर मैं मैप में देखूंगा कि ज़ीरो का इंडेक्स अगर क्या है तो किससे किससे स्वैप हो सकता है, तो इन सब से एक एक बार स्वैप करेंगे और नया स्ट्रिंग बनाएंगे और उनको फिर क्यू में डालेंगे, है ना। ज़ीरो का इंडेक्स पहले निकाला मैंने, फाइंड किया, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो किससे किससे स्वैप मार सकता है, उनसे स्वैप मार के स्वैप एंड मेक न्यू स्टेट, है ना, न्यू स्टेट बनाओ, और जो न्यू स्टेट आ रहा है उसको पुश टू क्यू कर दो। ठीक है, और अब देखो ध्यान देना, एक बहुत ज़रूरी चीज़, जब भी मैंने आपको बताया था ना कि जब भी अगर आपको लेवल निकालने हो, ठीक है, जब भी आपको लेवल निकालना हो तो BFS का कौन सा कोड लिखना चाहिए। BFS के दो तरीके के कोड होते हैं ना, एक होता है कि जिसमें आप पहले साइज़ निकाल लेते हो BFS का, मतलब क्यू का, क्यू डॉट साइज, और एक बार में उस पूरे लेवल को, है ना, मतलब करंट लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं क्यू डॉट साइज एलिमेंट्स हैं, तो एक बार में उस सारे उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लेता हूँ वाइल n माइनस माइनस करके। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया भी रखा है कि BFS का एक तो ये कोड होता है, दूसरा होता है कि ये ज़रूरी नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो नॉर्मल BFS हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों BFS ही है बट लिखने का तरीका अलग है। तो जब भी आपको लेवल निकालना हो ना तो हमेशा ये वाला कोड लिखा करो, वाइल n माइनस माइनस वाला। मतलब एक तो बाहर होता ही है नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, ये तो होगा ही होगा, मतलब जब तक क्यू खाली नहीं होता तब तक तो चलेगा ही। ठीक है, इसके बाद करंट लेवल पे कितने एलिमेंट्स है वो ऐसे निकाल लिया करते हैं क्यू डॉट साइज, और एक बार में इस सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करेंगे वाइल n माइनस माइनस, जब तक n ज़ीरो नहीं होता। इस करंट लेवल पे जितने भी स्टेट्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे और उनके नेबर को पुश कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इस बार लेवल्स निकालने हैं। तो एक लेवल जैसे ख़त्म होगा तो देखो मैंने इस लेवल को प्रोसेस कर लिया इस वाइल लूप के अंदर, तो मैं लेवल को प्लस प्लस करते रहूँगा। ठीक है, और यही लेवल क्या है मेरा, एक्चुअली में यही तो मेरा मूव्स है
है ना, मिनिमम मूव से मुझे निकालना है। और मैं चेक करता रहूँगा, जैसे ही मुझे टारगेट मिला, इफ़ आई फाउंड द टारगेट, मैं उसी वक्त रिटर्न कर दूंगा लेवल की जो भी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नॉर्मल BFS ही है, ठीक है, बट जो उसका टफ पार्ट था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, ये वाला पार्ट, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो चलो इतनी लंबी स्टोरी हमने सुनी ली है, स्टेप भी देख ही लिया क्या क्या करना है, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा स्टार्ट है वो बना लेता हूँ कि करंट जो बोर्ड है उसका करंट अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें तो कैसा दिखेगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कितने रोज है टोटल, टोटल 2 रोज है, तो आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3, टोटल 3 कॉलम्स है ना, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट प्लस इज इक्वल टू 2 अंडरस्कोर स्ट्रिंग, जो भी मेरे बोर्ड में वैल्यू है आई कॉमा जे पर। यहाँ तक क्लियर है, ये मैंने अपना स्टार्ट बना लिया और मुझे अपना टारगेट ऑलरेडी पता है ना, टारगेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 0, ये मेरा टारगेट है। ओके, अब वही हमेशा की तरह सबसे पहले क्यू डिफाइन कर लेते हैं, क्यू ऑफ स्ट्रिंग क्यू डॉट पुश, हमारा जो स्टार्ट है ये हमने पुश कर दिया। लेकिन याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि डायरेक्शंस, सॉरी, 0 जिस इंडेक्स पर है वो किससे किससे स्वैप मार सकता है वो हमें पता करना है ना। तो उसके लिए एक काम करते हैं, मैंने एक मैप बना लिया था ना, तो वही कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट, 0 का इंडेक्स होगा और ये वेक्टर ऑफ इंट, ये किस इंडेक्स इंडिसेस से स्वैप हो सकता है। इसका नाम क्या रख दें, इसका नाम रख देते हैं MP रख देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। MP ऑफ अगर 0th इंडेक्स पर है ना, मेरा करंट 0 अगर 0th इंडेक्स पर है तो वो किससे स्वैप हो सकता है, 1,3 से स्वैप हो सकता है। इसी तरह MP ऑफ 1 जो है वो 0,2,4 से स्वैप हो सकता है। इसी तरह MP ऑफ 2 जो है वो 1,5 से स्वैप हो सकता है। MP ऑफ 3 मेरा 0,4 से स्वैप हो सकता है। MP ऑफ 4 मेरा 1,3,5 से स्वैप हो सकता है। MP ऑफ 5 मेरा 2,4 से स्वैप हो सकता है। ठीक है, ओके, ये हमने बना लिया, ये आपको पता है, मैंने दिखाया भी था एक्सप्लेनेशन के वक्त ये क्या है। ओके, अब आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। अब एक चीज़ ध्यान दो, आप किसी स्टेट पे वापस भी तो आ सकते हो। मान के चलते हैं अभी आपका करंट स्टेट ऐसा है 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पर है मान लेते हैं 0 यहाँ पर है, 5 यहाँ, 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने 0 को 3 से स्वैप मारा तो क्या हो गया, 1 2 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक है, अब 0 को वापस से 3 थोड़ी स्वैप मारोगे, अगर 0 को वापस से 3 से स्वैप मारोगे तो 1 2 3 0 5 और 4 वापस से आ जाएगा। यही इनिशियल स्टेट पे आप वापस से आ गए जो पहला स्टेट था। तो ऑलरेडी विजिटेड स्टेट पे आपको वापस से नहीं आना है, तो उसके लिए भी आप एक काम करो, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग ले लो, क्योंकि आपको विजिटेड स्टेट पे दोबारा नहीं आना है, राइट। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला जो स्टार्ट है ये तो क्यू में आपने ऑलरेडी पुश कर ही दिया है, राइट, तो वो विजिट हो गया ऑलरेडी। तो विजिटेड डॉट इंसर्ट स्टार्ट वाले को तो डाल ही देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इंट लेवल इज इक्वल टू 0, इसको मैं मूव्स भी बोल सकता हूँ या तो स्टेप्स भी बोल सकता हूँ, जितने स्टेप्स लगे मुझे। वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, हमें लेवल के साथ खेलना है, तो इंट एन, सबसे पहले करंट लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं, क्यू डॉट साइज इतने एलिमेंट्स हैं, तो एक बार में सारे एलिमेंट्स को इस लेवल में जितने एलिमेंट्स हैं सबको प्रोसेस करना है। तो वाइल एंड मैनेजमेंट, मतलब ये वाला मैं BFS लिखूँगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा करंट स्टेट है वो क्या है, क्यू डॉट फ्रंट है, उसको पॉप कर लो पहले, तो क्यू डॉट पॉप कर लिया। ठीक है, और हर बार ये चेक करते रहना कि कभी कहीं आप करंट इज इक्वल टू टारगेट तक तो नहीं पहुंच गए। अगर पहुंच गए तो इसी वक्त लेवल को रिटर्न कर देना। ठीक है, ओके, और अगर नहीं पहुंचे तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स ऑफ 0 निकाल लेते हैं। इंडेक्स ऑफ 0 विल बी इक्वल टू जो मेरा करंट स्ट्रिंग है उसमें फाइंड कर लेते हैं, करंट डॉट फाइंड 0। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, मुझे इंडेक्स 0 का इंडेक्स दे देगा, फाइंडिंग इंडेक्स ऑफ 0। फिर आप मैप से निकाल सकते हो ना, इस मैप से आप निकाल सकते हो कि कौन कौन से इंडिसेस पे हम लोग से स्वैप मार सकते हैं, ठीक है। तो फॉर इंट स्वैप इंडिसेस, सॉरी स्वैप IDX लिख देते हैं, इन MP ऑफ इंडेक्स ऑफ 0, ठीक है। अगर इंडेक्स 0 का इंडेक्स ये है तो वो किन किन इंडेक्स से स्वैप मार सकता है वो इसमें मिल जाएगा मुझे, ठीक है। ओके, तो एक नया बना लेते हैं, इंट न्यू स्टेट लिख दो, ठीक है। करंट को इसमें कॉपी मारा और स्वैप मार देते हैं। अब न्यू स्टेट ऑफ इंडेक्स ऑफ 0, ठीक है। इसको किससे स्वैप मारेंगे, न्यू स्टेट ऑफ ये स्वैप इंडेक्स है, ठीक है। तो स्वैप मार के हमने नया स्टेट तो बना लिया, ओके। और बस इतना चेक कर लो कि ये विजिटेड नहीं होना चाहिए, विजिटेड डॉट फाइंड न्यू स्टेट इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी अगर ये इक्वल टू MP.end हो गया है ना, ठीक है। अच्छा हमने क्या नाम दिया है विजिटेड का, विजिटेड दिया है ना, सॉरी MP नहीं होगा, विजिटेड, विजिटेड वाले में हमने इसको ऑलरेडी नहीं देख रखा है तो अब हम इसको डाल देंगे विजिटेड में, डॉट इंसर्ट ये जो न्यू स्टेट है डाल दिया और क्यू में इसको पुश कर देंगे, ठीक है। क्यू डॉट पुश न्यू स्टेट, ओके। यहाँ तक क्लियर है। और जैसे ही ये वाइल n माइनस माइनस ख़त्म होगा, इसका मतलब पता क्या होता है कि प्रोसेसिंग ऑल एलिमेंट्स एट करेंट लेवल, है ना। तो ये लेवल जैसे ही ख़त्म होगा तो आप नेक्स्ट लेवल में पहुँच जाओगे, तो लेवल प्लस प्लस कर दो फिर, ठीक है। उसके बाद रिटर्न लास्ट में लेवल कर देंगे हम लोग, ठीक है। हाँ लेवल यहाँ नहीं करेंगे रिटर्न, आई मीन जब अगर आपको टारगेट कभी मिला ही नहीं तो वाइल क्यू भी एम्प्टी हो गया तो लास्ट में -1 रिटर्न करना है। प्रॉब्लम में दे रखा है कि अगर आपको टारगेट कभी नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। हमने कोई स्पेलिंग देखते, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग, अनऑर्डर्ड सेट होगा, सॉरी माय बैड, अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड। और क्या गलती कर दी, स्वैप न्यू स्टेट, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये दे दिया ना ब्रैकेट, इंडीड यस, ठीक है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले देख लेते हैं। पहले तो ये देख लो यार, ये ना 2D मैट्रिक्स जो है फिक्स साइज का है, राइट। उसमें टोटल कितने पॉसिबिलिटी पोजीशंस है, इज इक्वल टू 6 पोजीशंस है। तो कितने पॉसिबल स्टेट्स निकल के आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल स्टेट्स कितने आ सकते हैं, मतलब हर एक पोजीशन पे, पहले वाले पोजीशन पे 6 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप वहाँ पर 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 2 3 4 या 5 डाल सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले पोजीशन पर 5 पॉसिबिलिटी होंगे, तीसरे वाले पोजीशन पर 4 पॉसिबिलिटी होंगे, एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो क्या बोल सकते हो उसको, 6 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल 6 फैक्टोरियल स्टेट्स निकल कर आएंगे, ओके। तो इसका मतलब आप सारे स्टेट्स को विजिट करोगे वर्स्ट केस में, है ना। वर्स्ट केस में विजिट ऑल स्टेट्स, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O ऑफ 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और स्पेस में क्या होगा, वर्स्ट केस में आप अपने अनऑर्डर्ड मैप में, सॉरी जो आप सारे स्टेट्स को स्टोर कर रहे हो ना यहाँ विजिटेड में, ठीक है। तो O ऑफ 6 फैक्टोरियल आप स्टेट को स्टोर करने के लिए इतना स्पेस तो लोगे ही लोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। देखा है तो ओवरऑल कांस्टेंट ही है, क्योंकि हमारा जो पजल का साइज़ है वो भी कांस्टेंट है, 2x3 का है। तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes. See you guys in the next video. Thank you.